हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शमशान घाट में औरत क्यों नहीं जाती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को शमशान घाट में जाने से क्यों मना किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुने ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई कई मान्यताएं हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। अंतिम संस्कार की मान्यताओं में एक मान्यता यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट जाना वर्जित बताया गया है, यानी कि मना किया गया है। और साथ ही यह भी बताया गया है कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक धर्म की अपनी अलग अलग संस्कृति और मान्यताएं हैं। इसी तरह हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। इसमें से एक मान्यता है महिलाओं को शमशान घाट न जाने को लेकर। गरुड़ पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर मर्त शरीर को अग्नि देते हुए जब महिलाएं रोती है या कोई भी व्यक्ति रोता है तो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। महिलाओं का जलते हुए शव को देखना और रोना लगभग असंभव सी बात लगती है, यानी कि महिलाएं रोए बिना नहीं रह सकती। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने से मना किया गया है। शमशान घाट में ऐसी और भी चीज़ें हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है, जैसे कि शव को जलाने से पूर्व उसके कपाल को डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा के अंतर्गत आता है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए यह देखना उनके मानसिक स्तर पर उनको प्रभावित कर सकता है। कई बार शव जलते हुए अकड़ता है और आवाज़ करता है, जो कि महिलाओं और बच्चों को डरा भी सकता है। इसीलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वर्णित मान्यताओं में एक मान्यता यह भी है कि शव को ले जाने के बाद में घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध किया जाता है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूर्ण विधि विधान से करना अनिवार्य है। यह जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती है। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव को अग्नि देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और दूसरी ओर जो दूसरा पहलू है वो महिलाओं को अच्छे से आता है, इसीलिए उन्हें यह काम सौंपा जाता है। महिलाएं पुरुषों के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती है। इसके पीछे दूसरा कारण यह भी है कि जब शव को जलाया जाता है तो वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं, जो कि शरीर के कोमल भाग पर चिपक जाते हैं और हमें बीमार बना सकते हैं। इसीलिए जो शरीर पर कीटाणु चिपके हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्ति है, उसको घर से बाहर छोड़ने के लिए स्नान आदि किया जाता है और घर को पवित्र किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और हिंदू धर्म पर आधारित कारण हैं। ऐसा कहा जाता है कि शमशान घाट में बुरी शक्तियों का वास होता है और ये बुरी शक्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। महिलाओं को बुरी शक्तियाँ ज़्यादा पकड़ती है और खासकर कुंवारी कन्याओं की तरफ ये ज़्यादा आकर्षित होती है। लोक मान्यता है कि बुरी शक्तियाँ कुंवारी महिलाओं पर ज़्यादा प्रभाव डालती है और उन्हें अपने वश में कर सकती है और उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है। बुरी शक्तियों के भय प्रवाह से बचने के लिए महिलाओं को शमशान घाट जाने की मनाही है, यानी कि उन्हें मना किया गया है। हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भी परिवार का सदस्य शमशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता है उसके लिए अपना मुंडवाना अनिवार्य होता है और इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए भी महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता है। बाकी आप समझदार हैं कि महिलाएं मुंडवा लेगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।